In this video, I'm going to solve previous year papers of geography. ठीक है? Although ये मैं चीज अपने लिए करती हूँ every time, जितने बार भी मैंने एग्जाम दिया है, I do few things. कुछ कुछ चीजें हैं that I do. First is I revise my GS notes. जितने भी GS के notes हैं, I revise them thoroughly. उसके बाद PYQs जितने भी होते हैं ऑलरेडी सॉल्व कर दिए होते हैं मैंने, तो उसको एक बार रिवाइज कर लेती हूँ। उससे जो भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जो जो भी आ सकता है, एक्सपेक्टेड होता है, वो एक बार पढ़ लेती हूँ। तीसरी चीज है करंट अफेयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, करंट अफेयर्स को बार बार रिवाइज करो। एंड नेक्स्ट इज कि जो भी आपके डिफरेंट पेपर्स हैं, मतलब कि रिसेंटली हुए हैं, जो यूपीएससी ने कंडक्ट कराए हैं, उसको अच्छे से एनालाइज करो। उसमें से कौन कौन से एक्सपेक्टेड टॉपिक हैं जो आपको मिल सकते हैं सीडीएस 1 2024। दिस आई हैव डन फॉर जियो साइंटिस्ट वाला जो पेपर हुआ था इस साल, उसका मैंने एनालिसिस डाला हुआ है ऑलरेडी, तो यू कैन सी कि उस पेपर में से आपको कौन कौन से ऐसी चीजें जो पढ़ के जानी ही चाहिए, जो कि आपको सीडीएस 1 2024 में मिल सकती है। ओके, चलिए। सो अभी स्टार्ट करते हैं। इससे क्या हो जाएगा, आपका ज्योग्राफी रिवाइज भी हो जाएगा और पीवाईक्यूज भी रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, दैट फॉग इज सिंपली, और इसमें मैं आपको एक और चीज बताऊंगी कि आपको कौन से क्वेश्चंस छोड़ने हैं, कौन से करने हैं, और कौन से में सेंस लगे, कॉमन सेंस लगेगा, कौन से में आपकी नॉलेज काम आएगी। ठीक है, एवरीथिंग। तो उसने बोला दैट फॉग इज सिंपली अ क्लाउड दैट फॉर्म्स क्लोज टू द ग्राउंड। इतना तो बेसिक सबको पता ही होगा, इसमें कुछ गलत दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है दैट रेडिएशन फॉग इज एसोसिएटेड विद रेडिएशन कूलिंग ऑफ द लैंड एट नाइट। जो भी रेडिएट होता है, आपको आज मैं एक और चीज बताने वाली हूँ। जब भी आपको दो चीजें डिफाइन की गई हो, फॉर एग्जाम्पल इसमें इन्होंने रेडिएशन फॉग की बात की है और इसमें इन्होंने एडवेक्शन फॉग की बात की है। फाइन। अब आपको क्या करना है, मोस्टली मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, दिस इज फ्रॉम माय एनालिसिस, कि अगर आपको दो डेफिनेशंस है, यहाँ पे रेडिएशन फॉग के बारे में बताया, यहाँ पे एडवेक्शन फॉग के बारे में बताया, या तो ये दोनों गलत होते हैं या तो ये दोनों सही होते हैं। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। जिस केस में ये गलत होते हैं ना, तो ये क्या करता है ज्यादातर, कि जो इसकी डेफिनेशन होती है, इसका जो डेफिनेशन होगा वो यहाँ दे देता है और इसका डेफिनेशन यहाँ दे देता है, मतलब इसको स्वॉप कर देता है। ठीक है, इसको क्या कर लेते हैं, ये स्वॉप कर देता है। इसीलिए या तो ये दोनों सही होंगे या तो ये गलत होंगे। नो, दिस इज द अप्रोच। अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, रिस्क लेना चाहते हो अगर आप, तो आप इस तरीके से सोच के ले सकते हो। ठीक है, और ये चीज कब आपको समझ आती है, जब आपने अच्छे से पीवाईक्यूज का प्रैक्टिस किया होता है, मॉक वगैरह के चक्कर में आप नहीं पढ़े होते हो। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने आज तक एक बार भी मॉक नहीं लिया इसका सीरियस के लिए। ठीक है, तो क्या करेंगे अभी हम, अगर हम ये दोनों को गलत मान के चलते हैं, तो क्या ऐसे ऑप्शन में है जहां पे सिर्फ वन ओनली है? नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को सही मान के चलेंगे। तो अगर ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है, तो आंसर वुड बी दिस। और आप क्या करोगे, स्टेटमेंट भी पढ़ोगे, जैसे कि इज एसोसिएटेड विद, जो रेडिएट तो कर रही है, तो इसमें भी तो रेडिएशन की बात कर रहा है। एडवेक्शन हम वैसे भी पढ़ते हैं, क्या होता है कि कांटेक्ट में आते हैं। तो अगर एक चीज गर्म है तो दूसरी चीज भी क्या होती जाएगी, गर्म होती जाएगी, ठंडी होती जाएगी, या जो भी है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म इज आर आर। जी, जितने भी लैंडफॉर्म्स हैं दैट आई हैव कवर्ड इन माय प्रीवियस वीडियो, जिसमें मैंने ज्योग्राफी का कंप्लीट कराया था, जिसमें अब मैंने अपने सारे नोट्स भी दे दिए हैं आपको टेलीग्राम चैनल में, उसमें भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो सर्क हमने पढ़ा था, ये ग्लेशियर की वजह से होता है। ठीक है, और वो भी इरोजन होता है। नेक्स्ट वेव इज स्टैक। स्टैक किसकी वजह से होता है, स्टैक्स बन जाते हैं जब हम वेव्स आती है ना, तो वो काटती हैं यहाँ से, तो ये स्टैक बन जाता है। ठीक है, जीगन, जीगन जो होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, टेबल टॉप, ऐसे टेबल की तरह आपकी रॉक होती है। ठीक है, ये भी विंड इरोजन से होता है। अब क्या होता है ना, यहाँ पे जो आंसर है, मेरे अकॉर्डिंगली आई थिंक आपका स्टैक एंड जीगन बोथ होना चाहिए, बिकॉज जो विंड है या फिर आपका वेव है, वो मोस्टली सेम लैंडफॉर्म्स बनाते हैं आपके। ठीक है, ये भी विंड भी वहां पे चलती है ना, सिर्फ वेव्स ही थोड़ा ना काट रही है। स्टैक्स आपके वहां पे भी बनते हैं, डेजर्ट एरियाज में भी आपके स्टैक्स बनते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मी ये होना चाहिए आंसर। चलिए नेक्स्ट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नॉट कल्टिवेटेड अंडर ड्राई लैंड। ड्राई लैंड फार्मिंग क्या होती है, ड्राई ड्राई से पता चल रहा है आपको ड्राई लैंड फार्मिंग क्या होती है, ऑलरेडी पीछे
पेपर्स में पूछ चुका है ये, बाकी यूपीएससी आई थिंक सीएपीएफ में है, जियो साइंटिस्ट में, आई डोंट रिमेम्बर, बट ड्राईलैंड फार्मिंग पूछ पूछ चुका है वो। तो ड्राईलैंड क्या, ड्राई से मतलब है कि जहाँ पे पानी कम लगता है। तो ऐसी कौन सी क्रॉप है जिसमें पानी ज्यादा लगता है, क्योंकि नॉट बोला उसने। शुगर केन, ये तो सब पढ़ा ही होगा कि शुगर केन को बहुत ज्यादा पानी लगता है, ठीक है। और बाकी के अगर आप देखो, जवार, रागी, ये सब जो है कोर्स ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। मिलेट्स वगैरह जो रहते हैं आपके, इनको पानी बहुत कम लगता है, इसीलिए और इनकी जो मैं बोल सकती हूँ कि जैसे कि इनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। ये जो कोर्स ग्रेन्स होते हैं, मिलेट वगैरह जो होते हैं, इसीलिए इनको प्रमोट किया जा रहा है आजकल बहुत ज्यादा। एक तो पानी भी कम लेंगे। नेक्स्ट वी हैव इज, ये तो इजी था, लेक है तो लेक के आसपास कैसी होगी, सर्कुलर शेप ही होगी ना। चलिए, अब उसने बोला दैट हाउ कैन रिसोर्सेज बी क्लासिफाइड, ओरिजिन के बेसिस पे। देखिए, ओरिजिन के बेसिस पे कैसे होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक, मतलब क्या वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, दैट इज देयर ओरिजिन। नॉन रिन्यूएबल रिन्यूएबल होते हैं एग्जॉस्टिबिलिटी पे, ठीक है, एग्जॉस्टिबल। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी एंड पोटेंशियल एंड रिजर्व। इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी का मतलब ओनरशिप पे रहता है तुम्हारा, फाइन। और जो आपका पोटेंशियल एंड रिजर्व है वो किसके लिए होता है, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कितना डेवलपमेंट हुआ है वहां पे, ठीक है, डेवलपमेंट के अकॉर्डिंगली हो जाता है, कितना डेवलप हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका। सबसे बड़ा हाईएस्ट कौन सा है आपका, दैट इज योर माउंट किलिमंजारो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसके साथ साथ बाकी के भी पढ़ के जाने, एटलस, एटलस पढ़ो, माउंटेन किलिमंजारो, कीनिया, एल्गन, इनके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। और जितने भी माउंटेन्स, वॉल्केनिक माउंटेन्स न्यूज में रहे हैं, वो सब पढ़ के जाने हैं। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख दिया है, तो आप वो देख लेना कि एटलस माउंटेन आपका जो अफ्रीका वाला, ये जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वहां पे होता है। ये कंट्रीज को कवर करता है, ये सेपरेट करता है तुम्हारे जो सहारा डेजर्ट है उसको मेडिटेरेनियन अटलांटिक ओशन से। इसीलिए जो आपका अटलांटिक ओशन का नाम अटलांटिक ओशन है, बिकॉज ऑफ एटलस माउंटेन्स। किलिमंजारो आपका तंजानिया, ये डोरमेंट वॉल्केनो है, हमें पढ़ा था एक्टिव, डोरमेंट एंड एक्सटिंक्ट। एक्टिव होते हैं जो फ्रीक्वेंटली इरप्ट करते हैं, डोरमेंट होते हैं जो लंबे समय से इरप्ट नहीं हुए, और एक्सटिंक्ट होते हैं जो बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं। माउंट एल्गन युगांडा में है, एंड माउंट एल्गन इज एन एक्सटिंक्ट शील्ड वॉल्केनो है, ठीक है। और जो माउंट कीनिया है, दिस इज द अफ्रीका सेकंड हाईएस्ट पीक है, ठीक है। कौन कौन से वॉल्केनोज न्यूज में रहे हैं 22, 23, 24 में, जो जो भी है वो मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे, यू कैन सी। माउंट मेरापी कहाँ से है, एटना है, हुंगा टोंगा है, टोम्बोरो है, स्टॉम्बलेक, किलुओ, ये है मैक्सिको में स्ट्रेटो वॉल्केनो, इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ ये रेवोल्यूशंस के लिए बहुत बार पूछता है, कौन सा रेवोल्यूशन कैसा है क्या, तो आप ये सारे के सारे रेवोल्यूशंस एक बार देख लेना कौन सा किससे रिलेटेड है, फाइन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, दैट इज योर मर्क्यूरी वाला है, ठीक है। So consider the following statement about some planets in the solar system. Mercury has no atmosphere. अच्छा ठीक है, अगर आपको नहीं पता, we'll see. Venus has two moons. There is no land on the Jupiter. Rings of Saturn are composed of lumps, ice and dust. कैसे करोगे ये क्वेश्चन, देखिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एक वीनस होता है उसका कोई भी मून नहीं होता है। आई थिंक ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आप कहीं ना कहीं पढ़ते होंगे, मतलब मून्स के बारे में तो पढ़ते हैं कि किसके ज्यादा मून्स हैं, किसके कम मून्स हैं, या किसी का कोई भी मून नहीं है, ठीक है। सो दैट इज वीनस जो है उसका कोई भी मून नहीं होता। सो टू तो कैंसिल हो गया, यू विल बी लेफ्ट विथ 3, 4 एंड 1, 3, 4। देखो, दिस क्वेश्चन might have answer B also and D also, क्योंकि मर्क्यूरी का जो एटमॉस्फेयर रहता है वो अर्थ के जैसा तो नहीं होता ऑब्वियसली, बट ऐसा माना जाता है कि बहुत थिन एटमॉस्फेयर होता है, और ऐसा भी बोला जाता है कि उसका एटमॉस्फेयर ही नहीं होता, ठीक है, कि बहुत पतला होता है या फिर होता ही नहीं है। सो 1, 3 एंड 4 भी हो सकता है, एंड 3 एंड 4 भी हो सकता है, बट जहां तक मेरे को लग रहा है 3, 4 हो सकता है इसका आंसर, बट अगेन थोड़ा सा श्योरिटी नहीं है इसके आंसर के लिए। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग passes इज नॉट लोकेटेड इन इंडियन हिमालयन रीजन में, कौन सा नहीं है। देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, इंडियन की बात की है तो जोजिला तो हमने पढ़ा है, मतलब मैंने जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए थे उसमें भी सारे के सारे पासेस हैं, मिसलेनियस वाले में है वो, ठीक है। जोजिला तो है, छिपकिला, लिपुलेख, ये सब हम पढ़ते हैं, बट जो बोलन है दैट इज इन पाकिस्तान।
इंडियन हिमालयन रीजन में नहीं आता ये। फाइन। नेक्स्ट वी हैव इज, ये सारे भी आपके जितने भी फ्लोरा फाना फ्लोरा है, ये सारा मैंने अपने नोट्स में कवर किया है, एनसीईआरटी बेस्ड है ये क्वेश्चन सारे के सारे। तो एनसीईआरटी आपको इतने अच्छे से करने की एक लाइन आपको पता होनी चाहिए। तो वो मेरे जो नोट्स है वो सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड हैं, तो आप देख सकते हो। सो उसने बोला कौन सा टेम्परेट फ्रोजन जोन हिमालयस में नहीं मिलता। तो अगर मैं बताऊंगी जो हिमालयस वाला जो ठंडा इलाका है वहां पे ओक, रोडोडेंड्रन, बर्च, लॉरेंस, ये सब लिखा हुआ मैंने उसमें तो होते हैं। तो कौन से हैं जो नहीं मिलते? कैशू नट्स एंड मैग्नोलिया। Next question is, which one of the following statement about plantation agriculture is not correct? Let me tell you one thing कि ये जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है वो ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आई थिंक सीडीएस 2021 में पूछा जा चुका है ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर। सो इसीलिए वो ऑप्शंस में था प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इसीलिए मैं बार बार एम्फेसाइज करती हूँ इसके ऑप्शंस को भी पढ़ना बहुत जरूरी है, उसके ऑप्शंस के बारे में सर्च करके पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन। चलिए, उसने क्या बोला है, देखिए प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता है कि तुम लैंड वैंड क्लियर करा रहे हो, साफ करवा रहे हो, किनके लिए? प्लांटेशन एग्रीकल्चर फॉर एग्जांपल जिनकी मॉनेटरी वैल्यू है, ज्यादा है, मतलब कि जो कैश क्रॉप्स होती हैं आपकी। फाइन। प्लांटेशन जो होती है वो साइंटिफिकली मैनेज होती है, बिल्कुल सही है। रिक्वायर हैवी कैपिटल, बहुत कैपिटल चाहिए होता है, ये भी सही है। फार्म लैंड हैव मेनली फॉरेन फॉरेन, देखिए ज्यादातर क्या होता है ना, फॉरेन ओनरशिप होती है और लोकल लेबर। अगर हम ब्रिटिशर्स के टाइम पे देखेंगे तब भी ओनरशिप उनकी थी, बट काम हम लोग ही करते थे, इंडिगो उगाते थे, ठीक है, कॉफी वगैरह, ये सब चीजें क्या होती है, कैश क्रॉप्स होती है जो स्टेपल डाइट तो नहीं होती है बट सिर्फ पैसा कमाने के लिए होती है। नेक्स्ट इज प्लांटेशन फार्मर्स रियर द एनिमल्स फॉर सेल, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें, एनिमल्स का कोई योगदान नहीं है। फाइन। चलिए, ये भी मैंने आपको बताया कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन कितना इंपॉर्टेंट रहता है, हर बार यहाँ से या फिर कहीं ना कहीं इसको पूछता ही पूछता है। तो ये भी सारे के सारे मैंने नोट्स में डाले हुए हैं आपके, ठीक है, कि कहाँ पे क्या बोला जाता है। सो रो का तो सबको पता था कि ये ब्राजील में है, ठीक है। अगर ए का आपका 3 होता है तो इसका मतलब डी का ऑलरेडी 2 हो गया। नाउ यू विल बी लेफ्ट विद कि छेना का श्रीलंका है या मैसोल का ये है। अब यहाँ पे मेरे को भी कंफ्यूजन था और इसकी वजह से मैं गलत करके आ गई थी आंसर। छेना का 1 है, आंसर इट इज डी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। फाइन। अब ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या कर सकते हो, या तो आप इसको छोड़ दो, या तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हो 50-50 में तो आप ऐसे ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज, अच्छा ये आइसोलाइंस होती हैं, आइसोलाइंस पे भी आपको क्वेश्चंस पूछता है कि आइसोबार क्या होता है। आइसोबार तो मैंने जितने भी आपके आइसोबार्स हैं मेनली जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे लिख लिए हैं। आइसोनेफ क्लाउडीनेस, आइसोनेफ स्नोफॉल के लिए, मर एवरेज रेनफॉल के लिए एंड ऑल दैट, ठीक है। अब आता है अपने पास क्या है, ये प्लेट्यूज हैं। अब इसने प्लेट्यूज पे क्वेश्चन पूछा तो इसका मतलब ये नहीं आप सिर्फ प्लेट्यूज पढ़ के जाओगे, आपको पता होना चाहिए कौन से माउंटेन्स कहाँ पे हैं, ठीक है। तो मेजरली जो माउंटेन्स वगैरह वो मिसलेनियस पार्ट में मैंने कवर किया था, तो यू शुड नो। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, जो एनाटोलियन था ना दैट वाज इन न्यूज, टर्की की वजह से न्यूज था, ठीक है। एनाटोलियन प्लेट जो थी वहां पे अर्थक्वेक आया था टर्की में, दैट वाज ड्यू टू एनाटोलियन। तो इसीलिए इट्स इन एशिया, बिल्कुल सही है, एशिया में है, तो 3 वाला तो सही है। तो मतलब ये दोनों तो होगा। अब वो बोलता है पैटागोनियन। अगर आपने पैटागोनियन नहीं मतलब है तो पैटागोनियन डेजर्ट वगैरह तो पढ़े होंगे। देखो ये जो वर्ल्ड फीचर्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कौन सा डेजर्ट कहाँ पे है। तो ये जो पैटागोनियन है दैट इज नॉट इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये कौन से वाले उसमें है आपका, अर्जेंटीना वाला जो है ना, योर साउथ अमेरिका वाला जो पार्ट है, अर्जेंटीना एंड ऑल दैट, ये आपको वहां मिलेगा। सो टू तो गलत है, अगर आपको सिर्फ टू पता होता, टू टू कैंसिल हो गया, you'll be left with 1 and 3, so answer would be 1 and 3, ठीक है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर वो 4 चीजें दे रहा है ना, 4 स्टेटमेंट्स ऐसे दे रहा है ना, तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है, बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी होती है कि उसमें 3 गलत हो, ठीक है। ज्यादातर उसमें 2 ही गलत देता है, वो मैक्स टू मैक्स 2 ही गलत देता है, ठीक है, ज्यादातर बता रही हूँ मैं। तो इससे भी आप 1 एंड 3 पे आंसर आ सकते थे। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मैंने आपको ये आइसोलाइंस वाला ऊपर बता दिया कि कौन कौन सी आइसोलाइंस होती हैं। सो आइसोनिफ
आइसोहेल, हेल इज फॉर सनशाइन, ये सही है। देन योर आइसोहेलाइन, हेलाइन तो आप बहुत बार पढ़ते भी होंगे, दैट इज सेलेनिटी के लिए होता है, ठीक है। देन वी हैव इज आइसोहेल सनशाइन है, आइसोहेलाइन जैसे आइसोनिफ, यहाँ पे कराया मैंने आइसोनिफ स्नोफॉल के लिए, सो दिस इज करेक्ट, ठीक है। सो आइसोनिफ इज ऑल्सो योर स्नोफॉल है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1, 2 एंड 3। ओके, नहीं नहीं, आइसोहेल इज नॉट फॉर योर, ओके दिस इज फॉर सनशाइन, ठीक है ठीक है। सो आंसर वुड बी योर 1, 2 एंड 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ क्लाउड्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब ये जो क्लाउड्स वाला मैंने बहुत अच्छे से आपको इसके नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, तो आप उसमें देख लेना कि कौन कौन से क्या क्या है, हाई वाले कौन से होते हैं, लो वाले कौन से होते हैं, ऑल दैट, ठीक है। उसने बोला दैट विच वन ऑफ द इज करेक्ट, असेंडिंग है मतलब छप से नीचे कौन से होते हैं ऊपर। देखो एल्टो वाले जो होते हैं ना, एल्टो होते हैं तुम्हारे मीडियम वाले, ठीक है। और जो निम्बो वाले होते हैं ना, वो क्या होते हैं तुम्हारे सबसे नीचे, आपको निम्बो वाले ही मिलते हैं, मतलब जो जिनसे बारिश होती है या जो, ठीक है। सो आपका इतना पता है कि 2 सबसे पहले आना चाहिए, तो 2 वाला ये है। उसके बाद 4 आना चाहिए, मिडिल वाले ये, ठीक है। सो 2, 4। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि 3 पहले की 1 पहले है, तो इसमें पहले सिरस वाला आएगा देन सीरो क्यूमुलस आएगा, ठीक है। सो बी पार्ट होना चाहिए इसका आंसर। बाकी मैंने ये सारे के सारे जितने भी हैं वो कवर करवाए हैं उसमें। चलिए नेक्स्ट अपने पास क्या है, दैट रेवोल्यूशंस पे है। ये भी मैंने ऊपर करा दिया आपको रेवोल्यूशंस पे, ठीक है। देखो पहला बोलता है पिंक रेवोल्यूशन श्रिम्प प्रोडक्शन था। देखो श्रिम्प जो है प्रोडक्शन वो कम्स अंडर फिश प्रोडक्शन का, तो ये ब्लू आएगा, ये आपका ब्लू रेवोल्यूशन में आएगा, दिस वन, ओके। एंड येलो इज ऑयल सीड, बिल्कुल सही है। ब्लैक रेवोल्यूशन बायोडीजल, ठीक है। गोल्डन रेवोल्यूशन, एक तो गोल्डन रेवोल्यूशन है, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन है। गोल्डन फाइबर आपका जूट वाला है, और गोल्डन वाला कौन सा होगा, हनी वगैरह हॉर्टिकल्चर वाला। बट ये जो एग वाला है वो सिल्वर आएगा, गोल्डन नहीं आएगा। सो 2 एंड 3 वुड बी द आंसर। बाकी तो ठीक है, ये हो गया। ये आप देख सकते हो, दीज आर द क्लाउड्स अदर देन योर, जो बाकी क्या पढ़ते हो ना, ये बाकी क्लाउड्स है, ये आप एक बार ना देख लेना, ठीक है। फॉग भी आ गया इसमें, डिफरेंट टाइप्स के रेडिएशन होता है, ठीक है। सो चलिए लेट्स मूव टू सीरियस वन 2023। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो, कंसीडर द फॉलोइंग क्लूज अबाउट इट इज नोन एज द लैंड ऑफ रेड रिवर। इसको रेड रिवर बोलते हैं, तो आप सोच के देखना कि ऐसी कौन सी रिवर हो सकती है जो रेड हो सकती है, एंड ब्लू हिल्स, ओके। इट कंटेन्स 3 ऑफ द 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स को ये करता है, एंड कवर्स इतना परसेंट ऑफ द कंट्री। अब अगर आपको एक भी नहीं समझ आ रहा है बट स्टिल यू वांट टू टेक अ रिस्क, लेना है, अटेम्प्ट नहीं है आपका ज्यादा, तो बट क्या सोच सकते हो आप, देखिए। पहली बात, हम क्या करेंगे, ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शंस में मैं क्या देखूंगी, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, असम है। क्या आपको इसमें ऑड वन आउट दिख रहा है कुछ? मैंने आपको हमेशा ऑड वन आउट पे बहुत एम्फेसाइज करना सिखाया है कि जितनी भी ये देखिए आप, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सारी आपकी कौन सी आ रही है, पेनिनसुलर स्टेट्स आ रही हैं, आ रही है, पेनिनसुलर स्टेट्स आ रही है, या फिर प्लेन वाली आ रही है, छत्तीसगढ़ वगैरह यहाँ। बट एक असम ही है जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, क्या ये थोड़ा सा अलग है इनसे, है ना, अलग जाके है, ऑड वन आउट है। तो मैं इसको ऐसे ही सॉल्व करती, मेरे को सॉल्व करना होता मैं ऐसे ही सॉल्व करती। दूसरी चीज, अगर आप लैंड ऑफ रेड रिवर, रेड रिवर कौन सी होती है, ब्रह्मपुत्र होती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र रेड रिवर वहां से करते हैं ना, मंदिर है वो, कामाख्या देवी मंदिर है ना, वहां से मतलब ये चीज की गई है कि वो रेड हो जाती है, सो दैट इज योर रेड रिवर, ठीक है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन, उसने बोला है कि कौन कौन सी जो बाउंड्री लगा दी, दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी स्टेट्स के कौन कौन से बॉर्डर लगते हैं। इसमें आपको एक चीज तो पता ही है कि एक तो आंध्र प्रदेश पक्का लगेगा, और एक आंध्र प्रदेश तो होगा ही होगा, देश उसने सब में लिखा हुआ है, ठीक है। और क्या है, कर्नाटका भी आपका लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अब कौन कौन सा और है, देखिए महाराष्ट्र आपका लगता है, मध्य प्रदेश आपका नहीं लगता क्योंकि मध्य प्रदेश आपका बीच में आ गया। सो छत्तीसगढ़ लगता है साथ में, ठीक है, दिस वुड बी द आंसर। अब वो बोल रहा है कि फ्रेंड्स, आजकल ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं कि वो वहां पे गया फिर कहाँ जाएगा, ये क्या करेगा, कितनी स्टेट्स पार करेगा, कौन कौन से स्टेट से होके जाएगा, एंड ऑल दैट।
सो लोकटक लेक, दिस इज इंपॉर्टेंट, पता है मणिपुर में होता है लोकटक लेक, मणिपुर मणिपुर ये दोनों होगा। बारह पानी अगर आपको नहीं पता, कोलेरू तो पता होगा ना, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, सो बी वुड बी द आंसर। अब उसने बोला है, मैं अपने नोट्स में ना, मिसलेनियस वाले नोट्स में मैंने ये बताया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन कौन सी स्टेट्स पास करती हैं, या बाकी के जो भी आपके हैं इक्वेटर से, या ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जो सारे हेमिस्फीयर्स में, ये सब जो है थोड़ा सा मिसलेनियस वाला पार्ट मैंने अपने नोट्स में डाला है। सो आपको पता होना चाहिए। वो उसने क्वेश्चन क्या पूछा कि कितनी कोस्टल है और कितनी लैंडलॉक्ड है। ठीक है, तो कोस्टल कितनी होगी, एक एक आपकी इस साइड से ऐड हो रही होगी, इस साइड से ऐड हो रही होगी ना कोस्टल में। सो दैट वुड बी द आंसर 2 and 6। कंसीडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सॉइल टाइप। सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए पहले स्टेटमेंट से ही आपको पता चल जाएगा कि क्या है। देखिए, दीज सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट, क्ले। क्ले किसमें होता है? क्ले आपको ज्यादातर इसी में ही मिलेगा, एलुवियल सॉइल में ही मिलेगा। ठीक है, बाकी उसने ये भी बोला क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। भाबर होता है, खादर होता है, भांगड़ होता है। ठीक है, ये सब हम एज के उस पे करते हैं। भाबर बेल्ट, भांगड़। ओके, नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई। इसमें ना दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन। उसने बोला कि जो थर्मल पावर स्टेशन होते हैं, जो फ्यूल होता है जैसे ऑयल कोल वगैरह, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हेल्प करते हैं। क्या इसमें कुछ गलत है? इजी। दूसरे में बोल रहा है कि जो फ्यूल बर्न किया जाता है पानी को हीट करने के लिए, स्टीम करने के लिए, टरबाइन से होके जाता है, विच स्पिन्स एंड टर्न, और वो स्पिन करता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। क्या ये इसका रीजन है? बिल्कुल सही। यहाँ पे बोल रहा है कि जनरेट करता है, इलेक्ट्रिसिटी करने में हेल्प करता है, और यहाँ पे बता रहा है कि वो कैसे, यहाँ पे बता रहा है वो कि कैसे जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी। तो इजी था ना। सो इसका थर्ड आ जाएगा कि इस दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और एक्सप्लेन कर रहा है। चलिए नेक्स्ट इज इंडस रिवर बेसिन। बेसिन क्या होता है? बेसिन सिर्फ वही नहीं होता जहां से इंडस बहती हुई जा रही है। बेसिन वो भी होता है जो उसकी ट्रिब्यूटरीज भी जितना एरिया कवर करती है, पूरा उसका कितना बेसिन है। सो वो आपका लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल भी जाता है, पंजाब भी जाता है, और हरियाणा राजस्थान वाला भी एरिया जाता है। ठीक है, पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन याद है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वॉल्केनोज आर करेक्ट? ओके, उसने बोला कि जो स्ट्रेंथ ऑफ द वॉल्केनो है वो इससे मेजर की जा सकती है। हो सकता है कि हो, फैक्ट है ये, हो सकता है। नेक्स्ट वो बोल रहा है दैट वॉल्केनिक सॉइल्स आर रिच होती हैं, डीप फर्टाइल होती हैं, और एग्रीकल्चर होता है उस पे। बिल्कुल सही है। आइसलैंड एंड फिलीपींस जो है वो क्रिएट किए। देखो फिलीपींस तो आपको पता ही होगा वॉल्केनिक एक्टिविटी से होते हैं, तो ये भी मोस्ट प्रोबेबली ट्रू है। तो इसका क्या होगा? 1, 2 and 3 आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास। क्लाउड टाइप, फिर से आपको एक और क्लाउड का क्वेश्चन आ गया। उन्होंने बोला दैट दे आर बोर्न थ्रू कन्वेक्शन। ओनली क्लाउड टाइप होते हैं जो कि थंडर या लाइटनिंग प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, देखिए जब भी थंडर, लाइटनिंग, बारिश, तो वो कौन से होते हैं? निम्बस वाले होते हैं। ठीक है, बाकी ये भी मैंने आपको कवर करा दिया उसमें, अपने नोट्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है? आपकी गुजरात की। ये फैक्चुअल क्वेश्चन होता है, अगर आपको ये आता है ना तो अच्छी बात है, नहीं आता तो छोड़िए ऐसे क्वेश्चंस को। अच्छा, अभी फिर से वही आ गया। यहाँ पे उसने बोला दैट विशाखापट्टनम पोर्ट और दीनदयाल पोर्ट, क्या दोनों पोर्ट की बात कर रही है? मैंने आपको पीछे उसमें बोला कि अगर दो चीजों को डिफाइन कर रहा है या दो चीजों को बता रहा है, या तो एक्सचेंज होगा, स्वॉप होगा, या फिर दोनों सही होंगे। तो या तो बोथ होगा या तो ये होगा। अब उसने क्या बोला है दैट विशाखापट्टनम पोर्ट इज अ लैंडलॉक हार्बर। अगर आपको एक भी पता होगा आप आंसर पे आ जाओगे। विशाखापट्टनम पोर्ट वाला या ये जो लैंडलॉक्ड वगैरह पोर्ट्स हैं, ये आपको क्वेश्चन सीएपीएफ में ऑलरेडी पूछ चुका है, तो इसीलिए बोलती हूँ कि मॉक्स छोड़ के आपको पीवाईक्यूज पे ध्यान दो यार ज्यादा। ठीक है, बाकी ये थोड़ा क्वेश्चन था सोचने वाला कि इंक्रीज हुआ था फॉरेस्ट कवर, ये तो डिक्रीज हुआ है कौन से उसमें। ठीक है, तो अगर तो आप कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ना ही सही रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर वाज बी। और ओके, तो सीडीएस, so CDS 1 2023 is also done. So let's move to CDS 2 2022. So first question क्या है अपने पास कि ऐसी कौन सी फर्स्ट और ओल्डेस्ट गवर्नमेंट ओन कोल माइनिंग। सो दिस इज प्योरली फैक्चुअल क्वेश्चन। आता है तो करिए, नहीं आता है तो इसको छोड़ दीजिए। सो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो। ठीक है,
बाकी मैंने इसका जो भी ईयर्स हैं वो लिख दिए हैं, कौन कौन से पहली होती कौन कौन सी, तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस को स्किप करना ही अच्छा रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने पूछा है, देखिए रिवर से बहुत बार क्वेश्चन आता है, बराक रिवर ऑलरेडी सीएपीएफ में पूछ चुका है। ये जो पूरा एनालिसिस था ना कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया है, कैसे आया है, ये सब मैंने अपने पिछले वीडियोस में बहुत अच्छे से एनालाइज किया हुआ है। ठीक है, तो आप वो देख सकते हो जाके। सो आंसर क्या होगा इसका, दैट्स योर धालेश्वरी। अब आप खुद सोच के देखो, ये मणिपुर की बात की है। ये जो सुबहानसरी धनस है, मनस तो सबको पता होगा असम में है, सुबहानसरी धनसरी ये सारी की सारी कहाँ पे है ना, अरुणाचल में मिल जाएंगी आपको। ठीक है, ये जो ये दोनों है ये आपको कहाँ पे मिलेंगी, अरुणाचल प्रदेश में मिलेंगी। ठीक है, मनस आपकी कहाँ पे है, असम में है। सो बच गई कौन सी, धालेश्वरी। ठीक है, और बाकी की ट्रिब्यूटरीज भी आप देख सकते हो इसकी, कौन कौन सी है, जिरी, ये लरांग सोनाई, ये किसकी ट्रिब्यूटरीज है, ये बराक रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है वेजिटेशन को लेके है। अब हमें यहाँ से क्या देखना है, इसमें कॉमन सेंस लगाना है। उसने पूछा बीकानेर, बीकानेर कहाँ है, राजस्थान। कोणार्क मतलब ओडिशा, ये तो पता ही होगा, कोणार्क टेम्पल पढ़ा ही है। तो कोणार्क है, तो कोणार्क में क्या मिलेगा, अगर वो ओडिशा में है तो कोस्टल एरिया है ना, तो ऑब्वियसली मैनग्रोव्स मिलेंगे। तो ये और ये तो आपका गलत हो गया, इन दोनों में से आंसर है। अब आप खुद बताओ, अगर आप वेस्ट से ईस्ट जा रहे हो तो पहले डेजर्ट पड़ेगा कि ट्रॉपिकल थॉर्न नहीं पड़ेंगे, ऑब्वियसली पहले रेगिस्तान ही आएगा। सो आंसर वुड बी दिस, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं थी। नेक्स्ट अपने पास है कारेवांस वाला, इसमें क्या बोल रहा है, देखिए ये भी ऐसा क्वेश्चन है जहां पे गलत होने के चांसेस हो सकते हैं अगर आपको ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स नहीं पता, बिकॉज ये जो ऐसे ऑप्शंस है ये आपको फंसा देते हैं। ऐसे ऑप्शंस आ रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सारी स्टेटमेंट्स पता होगी तो ही जा सकते हो। इसमें तो पता ही है कि सैफरॉन के लिए यूज होती है, पीर पंजाल के लोअर स्लोप्स में, ये सब पता है। बट ये अगर आपको नहीं पता है तो गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, आंसर वुड बी थर्ड। अब ये स्टेटमेंट्स अच्छे से पढ़ के जाना, हो सकता है यही स्टेटमेंट में से क्वेश्चन वो अगले साल डाल दे या इसी साल डाल दे। चलिए नेक्स्ट क्या है, कि रॉक्स एंड मिनरल्स की बात कर रहा है। वो बोल रहा है कि ये जो स्टेट है रॉक्स एंड मिनरल्स के लिए जानी जाती है वर्ल्ड वाइड। फिर वो बोलता है लार्जेस्ट डिपॉजिट कौन से हैं इसके, एस्बेस्टॉस के हैं। नेक्स्ट आता है नीलम संजीवा रेड्डी। मेरे को खुद बताओ, क्या इस नाम से आपको कुछ समझ आ रहा है कि कहाँ पे हो सकता है, कहाँ हो सकता है। क्या वो आंध्र प्रदेश वाला साउथ वाली साइड लग रहा है, और ये ऑड वन आउट भी लग रहा है आपको, आंध्र प्रदेश बिल्कुल साउथ में आता है आपका। ठीक है, और रेड्डी, रेड्डी कहाँ पे पढ़ते हो, साउथ मूवीज देखते हो कि नहीं देखते हो, आता है ना ये नाम। छत्तीसगढ़ वाला तो नाम ही नहीं लग रहा, झारखंड राजस्थान राजस्थान वाला तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा। तो आप ऐसे भी इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ओके, माइनिंग क्वेरिंग आ गया, ये तो छोड़ो आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, उसने बोला इनमें से कौन सा जो ओशन करंट्स को इन्फ्लुएंस करता है। देखो जो आपका ओशन करंट्स पता है ना, सरफेस पे जो आपकी स्ट्रीम टाइप चल रही होती है, ओशन करंट्स भी कौन कौन से मैंने आपको ज्योग्राफी के नोट्स में करवा दिया है। हीटिंग ऑफ सोलर एनर्जी, बिल्कुल ऊपर अगर आपका सरफेस गर्म हो जाएगा तो भी इन्फ्लुएंस करेगा, विंड तो ऑब्वियसली करती है, कोरियोलिसिस फोर्स भी तो करती है, इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटेशन पुल नहीं करता, इसका कोई रोल नहीं होता इसमें। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशन क्या किस में काम आता है, टाइड्स के ऊपर, टाइड्स का जो आपका एम्पलीट्यूड है उसको कम ज्यादा करने के लिए होता है। नेक्स्ट इसमें से कौन सी जो सेडिमेंट्री रॉक से नहीं होता, कौन सी होती है, सैंडस्टोन नहीं, कॉन्ग्लोमरेट नहीं, लोइस नहीं, गीजराइट। अब गीजराइट से क्या पता चलता, अगर आपको ये सब भी नहीं पता होता ना बट आप फिर भी एलिमिनेट कर जाते। देखो आपको पता है स्प्रिंग्स होते हैं या गीजर्स होते हैं तो वो सेडिमेंटेशन से निकलते हैं। गीजर्स वगैरह क्या होते हैं ना, कि अंदर आपके मोल्टन मैग्मा वगैरह होता है, हीट रेड होता है। वो क्या करता है, पानी जो भी होता है अंदर उसको गर्म कर देता है, और जब ये पानी सरफेस पे आता है तो वो एक स्प्रिंग्स की फॉर्म में आता है, नेचुरल गीजर्स की फॉर्म में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेम्परेचर इन्वर्जन, ये भी मैंने आपको बार बार बताया था, नोट्स में भी बताया था कि टेम्परेचर इन्वर्जन बहुत बार पूछता है। टेम्परेचर इन्वर्जन मीन्स जो आपका नॉर्मल लैप्स रेट है उससे उल्टा चलता है। नॉर्मल लैप्स रेट क्या बोलते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होगा। बट टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या होता है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ऑल्टीट्यूड पे वैसे वैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता है। सो टेम्परेचर इंक्रीज करता है, बिल्कुल सही। लॉन्गर विंटर नाइट, और इसका क्या आइडियल सिचुएशन होता है वो भी मैंने आपको बताया नोट्स में, बिल्कुल सही है। ये एक शॉर्ट टर्म फिनोमिना है जो कॉमन होता है एक्सेप्ट एट द पोल्स, मतलब पोल्स पे नहीं होता। बट खुद सोचो, जब इसने विंटर नाइट की बात करा तो वो पोल्स पे क्यों नहीं होगा, ये ठंडे इलाके में तो होता ही है। सो थ्री तो नहीं आएगा, वन एंड टू वुड बी द आंसर।
नेक्स्ट इज कौन सी यूटी स्टेट है जो लेक सोमगो लेक आता है? देखो, नाम से ही पता चल रहा है, या तो लद्दाख है या तो सिक्किम है, ये तो कैंसिल हो गया। अब अगर हम देखें लद्दाख में क्या ये पड़ा है? सोमुदीरी वगैरह आपने पढ़े होंगे, वेटलैंड्स वगैरह में पढ़े होंगे। सो मैंने तो यही सोचा था कि लद्दाख वाला तो मेरे को ये लग नहीं रहा, सिक्किम वाला तो मैं आंसर ये करके आई थी। ठीक है, बाकी इट्स डिपेंड ऑन यू, आप कितना रिस्क लेना चाहते हो। 50-50 पे मोस्टली अगर आपको रिस्क लेना भी है तो ना 50-50 पे लिया करो रिस्क। ठीक है, नेक्स्ट इज वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ऑलरेडी बता चुकी हूँ पिछले वीडियोस में, और मेरे नोट्स में भी पूरा है, ये सब देख लेना। वेस्ट कोस्ट क्या होते हैं? हाई रॉकी होते हैं और रिट्रीटिंग होते हैं, बिल्कुल सही है। वेस्ट कोस्ट डोमिनेट बाय, अब वो हाई रॉकी होते हैं, यहाँ से इरोजन ज्यादा होता है, तो ये हो गया। अब उसने ईस्ट कोस्ट क्या बोला है कि इज ए लो सेडिमेंट्री कोस्ट एग्जिबिटिंग डिपोजिशनल, बिल्कुल सही है, तीनों होगा इसमें। एग्जिबिटिंग डिपोजिशनल फॉर्म ज्यादा होते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूटी जो है जिसका एरिया जो है कोरल रीफ में ज्यादा है? दैट इज योर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड होते हैं। ठीक है, और लक्षद्वीप भी आपका पूरा का पूरा है, बट ज्यादा एरिया कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट इज शोलाज। शोलाज भी अगर आप पढ़ोगे, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा तो आपको पता है ये कौन से फॉरेस्ट होते हैं जो आपको नीलगिरीज में मिलते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन था ये मैंने कैसे सॉल्व किया था? मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि कैसे सॉल्व करते हैं पेपर। तो जब भी आपको सिमिलर सिमिलर मिलता है, जैसे यहाँ पे भी ग्लेशियर यहाँ पे भी ग्लेशियर, इसका मतलब इन दोनों में से ही आपका क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए। अब ग्लेशियर में मैंने ऐसा कुछ लैंडफॉर्म नहीं पढ़ा था, एनसीईआरटी भी देखोगे तो पिंगोस कभी सुना ही नहीं है। सो इसीलिए मैंने मार्क किया था पेरी ग्लेशियर, तो इसका आंसर भी पेरी ग्लेशियर ही है। ठीक है, सो दिस इज द अप्रोच, ऐसे अप्रोच लगा के आप उसको सॉल्व कर सकते हो, बट प्रैक्टिस की हो अच्छे से तो ही करना। ठीक है, बाकी अच्छे से कॉमन सेंस लगाना। सी इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन की जो ड्रेनेज पैटर्न ऑफ रिवर एंड ये पहली बात तो अगर ये ऑलरेडी पूछ चुके हैं तो उसको अच्छे से पढ़ के जाना, व्हाट इज इंसिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट, सबसिक्वेंट एंड ऑल दैट। देखिए, अगर आप इनके वर्ड से थोड़ा सा डिड्यूस कर पाओ ना तो अच्छी बात है, अदरवाइज ये क्वेश्चन छोड़ दो, नहीं आता तो छोड़ दो। अगर क्वेश्चन मतलब डिड्यूस कैसे कर सकते हो, जैसे कि कॉन्सिक्वेंट है मीन्स कुछ उसकी वजह से हो रहा है या कुछ चीज को वो कर रहा है। अगर हम देखेंगे इसमें कंट्रोल करता है, नो अपेरेंट रीजन, फ्लो इन द सेम डायरेक्शन एज द कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम। अब देखिए, ये नहीं हो सकता, बी का 3 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि उसने बोला ये जो है जैसे कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम चलती है ना वैसे ही यही चलता है, बट लोअर लेवल पे चलता है। इसका मतलब कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम तो नहीं होगी, इसका मतलब बी का 3 नहीं है। बी का 3 वैसे भी उन्होंने नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं। उसने बोला हुज कोर्स इज डिटर्मिन्ड, डिटर्मिन्ड बोला है, तो कॉन्सिक्वेंस आ रहा है इसका कि वो चीज को डिटर्मिन कर रहा है, तो ऐसे हो सकता है। दूसरा इसने लोअर लेवल है, लोअर लेवल मीन्स नीचे कोई चीज है, रिसीड हो रही है या नीचे, क्या यही एक वर्ड लग रहा है मेरे को जो थोड़ा बहुत डाउन को दर्शाता है, दैट इज रिसीक्वेंट, रिसीड कर रहा है। ठीक है, लोअर लेवल पे, तो डी का 3 हो सकता है, तो आप इसमें आ गए। कॉन्सिक्वेंट क्या हो गया? कॉन्सिक्वेंट आपका बी का 4 हो सकता है, क्योंकि यही है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है, बाकी तो नहीं लग रहे। सो बी का 4 ये है, तो आंसर आपका बी आ सकता है ऐसे। सो ऐसे सोच के आ सकता है, बट स्टिल अगर नहीं सोच पा रहे हो तो छोड़ दो ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, उसने बोला है दैट प्रोसेस है, इसकी वजह से क्या होता है, जो कुछ मिनरल्स होते हैं, कुछ मिनरल्स एक्सपैंड कर जाते हैं अगर वो पानी ले लें, टेकअप। ये भी मैंने आपको पढ़ाया है ज्योग्राफी वाले में। ठीक है, ये भी उसमें कंप्लीट कराया है। तो दे वन इज हाइड्रोलिसिस एंड दूसरा होता है हाइड्रेशन, और ये जो पानी ऐड होता है दैट इज हाइड्रेशन। हाइड्रोलिसिस अलग प्रोसेस है आपका। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वाला वो अलग है, जिसमें हाइड्रेशन आ गया। नेक्स्ट ये भी एक मरुस्थली वाला जो बिलीव टू बी अंडर सी था, कौन से उसमें था एरिया में? दिस इज ऑल्सो आई थिंक एनसीईआरटी में आपको मिलेगा ये वाला फैक्ट जो है। सो दैट वाज इन मीसोजोइक एरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी मतलब कि वेरी इजी क्वेश्चन है, ये भी नोट्स में कवर है। हाइपोसेंटर बोलते हैं फोकस को, और इसके जस्ट अबव जो वर्टिकल होता है उसको एपिसेंटर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज माउंटेन। कौन सा माउंटेन है जो अंडमान निकोबार में नहीं है? ये भी मैंने नोट्स में डाला हुआ है। सेरल पीक है, माउंट थ्यूलर है, माउंट दियावलो है, लहोत्से पीक जो है वो नहीं है। सो आंसर वुड बी दिस। ठीक है, सो यू शुड नो कि ये कहाँ कहाँ होता है। जैसे सैडल पीक आपका है नॉर्थ
अंडमान। माउंट ट्यूलर आपका है ग्रेट निकोबार, और ये माउंट डियावालो है आपका मिडिल अंडमान। ठीक है, और नाम से ही आपको पता चल रहा है, जो थोड़े इंग्लिश इंग्लिश वाले नाम है ना वो आपको अंडमान निकोबार में मिलेंगे। लाहुत से, क्या ये ऐसे लग रहा है कि या तो नॉर्थ ईस्टर्न वाला या लद्दाख वाला है या यहीं पे है, तो ये आई थिंक इट्स इन सिक्किम में होगा, आई गेस ये सिक्किम वाली साइड होगा। सो क्लाउड फॉर्म फिर से आ गया। मैंने आपको क्या बोला, ये सारे के सारे ऑलरेडी कवर है, बट मैंने क्या बोला आपको कि जो भी स्टॉर्म क्लाउड्स होते हैं, जो बारिश वाले होते हैं, वो निम्बो वाले वही होंगे। ठीक है, सो सी का वन होगा, तो ये दोनों में से आंसर होगा। देन इज सिरस में मैंने आपको पढ़ाया था क्लाउड्स वाले में कि जो सिरस होते हैं ना, ये सबसे टॉप वाले होते हैं। ठीक है, अगर ये टॉप वाले होते हैं, वहां पे ठंड बहुत ज्यादा ज्यादा होती है, इसलिए इनमें आइस क्रिस्टल से बने होते हैं प्योरली। तो सिरस आ जाएगा आपका 4, सो ए का 4, दैट इज आंसर वुड बी सी। नेक्स्ट इज उसने वाला बोला है कौन सा प्लैनेट है जिसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ नोन सैटेलाइट्स हैं। देखिए यहाँ से ही क्वेश्चन उसने ऊपर पूछा था, जो मून्स वाला क्वेश्चन आया था ना, तो वहां से ही यहाँ से पूछा, इसलिए बोलती हूँ पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करो, अच्छे से करो। सो कौन सा है, सैटर्न है, ऑल्दो पहले जुपिटर था, अभी सैटर्न हो गया। रेस्ट वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, ओके।